दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते की खबर को जानने वाले हैं। जहां दोस्तों सोशल मीडिया पे इन दिनों बहुत सारी उजुल फुजुल की खबरें चलाई जा रही है, जिससे कि कर्मचारी और पेंशन भोगी भ्रमित हो रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, उनकी सैलरी और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आखिरकार कितनी बढ़ोतरी होने वाली है और फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है, 8वें वेतन आयोग का फायदा आपको कब से एक्चुअल रूप से मिलने लगेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही साथ जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता कितना होने वाला है उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बड़ी खबर के बारे में जानते हैं मर्जर को लेकर। जहां तो संसद में यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले डीए को मर्ज नहीं किया जाएगा। जहां तो मांग उठ रही थी कि 8वें वेतन आयोग का फायदा जब देना है तब दो, उसे पहले डीए को मर्ज करके अंतरिम राहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रदान किया जाए। लेकिन दोस्तों सरकार ने पूरी तरह से स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले डीए यानी कि 50% डीए को बेसिक पे या बेसिक पेंशन में मर्ज नहीं किया जाएगा। कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठनों की तरफ से यह मांग कई बार की जा रही थी कि 8वें वेतन आयोग का फायदा जब देना है तब दो, उसके पहले बेसिक पे को महंगाई भत्ते को बेसिक पे या बेसिक पेंशन में मर्ज करके कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अंतरिम राहत प्रोवाइड किया जाए। लेकिन सरकार ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि अब महंगाई भत्ते को 50% महंगाई भत्ते को बेसिक पे या बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। आखिरकार दोस्तों ये डीए मर्जर की खबर कहां से आई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7वां वेतन आयोग का जब गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि या तो 8वां वेतन आयोग आएगा या तो डीए को मर्ज करके कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाई जाएगी। लेकिन दोस्तों अब जबकि पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि 8वां वेतन आयोग आने वाला है तो डीए मर्ज करने का कोई भी सवाल नहीं उठता है। तो ये कर्मचारी और पेंशन भोगियों को समझना चाहिए कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, सरकार ने इसके अनाउंसमेंट कर दी है, गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, कमेटी भी स्थापित कर दी है, तो ऐसे में डीए मर्ज करने का कोई सवाल नहीं उठता है। सोशल मीडिया पे ये खबरें चलाई जा रही थी कि डीए को मर्ज किया जाएगा, 50% डीए बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था या तो 8वां वेतन आयोग आएगा या डीए को मर्ज करके कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अंतरिम राहत प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन दोस्तों अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है तो डीए मर्ज करने का कोई सवाल नहीं उठता है। यही जो बात है सरकार ने भी कहा है संसद में कि 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को बेसिक पे या बेसिक पेंशन में मर्ज नहीं किया जाएगा। ये बात मैंने बहुत पहले बता दिया था कि या तो 8वां वेतन आयोग आएगा या डीए को 50% डीए को बेसिक पे या बेसिक पेंशन में मर्ज किया जाएगा। अब सरकार ने भी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि डीए मर्ज नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों ये तो बात हो गई डीए मर्जर की कि डीए को मर्ज नहीं किया जाएगा, ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब दोस्तों दूसरी बात आ रही है कि फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में क्या होगा। कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोशल मीडिया पे खबरें चलाई जा रही है कि जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो 2.86 होगा या 3 होगा, इस प्रकार की खबरें आ रही है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 या फिर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर कभी भी नहीं होने वाला है। जहां तो आपको बता दूं कि अभी के करंट सिचुएशन के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 1.58 है, क्योंकि महंगाई भत्ता जो है 58% है और बेसिक मान लो 100, तो इस प्रकार से 1.58 का फिटमेंट फैक्टर बनता है इस समय। अब दोस्तों 2 साल के बाद 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उस समय जो महंगाई भत्ता होगा वो 74% होगा। तो इस प्रकार से 1.74 का फिटमेंट फैक्टर वो टाइम पे हो जाएगा। अगर सरकार इसमें 15 या 20% की बढ़ोतरी करती है तो कुल जाकर फिटमेंट फैक्टर 2.25 तक हो सकता है। जी तो 2.25 तो मैंने मैक्सिमम बता दिया है, उससे कम ही आपका फिटमेंट फैक्टर होने वाला है। एक बात क्लियर है, जी तो ये बात क्लियर है कि जो फिटमेंट फैक्टर होगा 2.25 से ज्यादा नहीं होने वाला है। फैमिली यूनिट को अगर 3 से 6 किया जाता है या 5 किया जाता है तब जाकर फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है, लेकिन फैमिली यूनिट अगर 3 ही मानी जाती है तो आपका फिटमेंट फैक्टर जो है वो
2.25 से कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है। दोस्तों ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि फिटमेंट फैक्टर जो है आपका 3 या 2.86 नहीं होगा, 2.25 से कम ही होगा। अब दोस्तों डीए मर्जर की स्थिति स्पष्ट हो गई। अब फिटमेंट फैक्टर को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई। अब तीसरा सवाल है कि पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेंशन भोगियों को भी 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। चाहे पेंशन भोगी किसी भी वेतन आयोग से रिटायर हुए हों, उनको 8वें वेतन आयोग का फायदा दिया जाएगा। चौथे वेतन आयोग या 5वें वेतन आयोग या फिर 6वें वेतन आयोग से रिटायर्ड पेंशन भोगियों को भी इसका फायदा मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। संसद में सरकार ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। मैंने पहले ही बताया था कि पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग से वंचित नहीं रहेंगे, लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पे दिन रात यही खबरें चलाई जा रही थी कि वैलिडेशन रूल के कारण पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग से दूर रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने पहले बताया था कि 8वें वेतन आयोग का फायदा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा, चाहे वे किसी भी वेतन आयोग से रिटायर हैं। तो दोस्तों मेरी बात स्पष्ट तौर पे सरकार ने भी मानी है और सरकार ने भी संसद में कहा है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा पेंशन भोगियों को भी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तीनों बात अब क्लियर हो गई है कि डीए को मर्ज नहीं किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर जो होगा वो 2.86 या 3 का फिटमेंट फैक्टर नहीं होने वाला है। फिटमेंट फैक्टर कभी भी 2.25 या उससे नीचे ही रहेगा। साथ ही साथ 200 पेंशन भोगियों को भी 8वें वेतन आयोग का फायदा दिया जाएगा। अब दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो गई है और एक और बड़ी अफवाह उड़ती है कि 8वें वेतन आयोग का जो फायदा है वो 1 जनवरी 2028 से मिलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 8वां वेतन आयोग इंप्लीमेंट कभी भी हो, लेकिन जो इसका फायदा है 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा। आपको याद रखना है आपकी 31 दिसंबर 2025 की बेसिक, जी हाँ, सो 31 दिसंबर 2025 की जो आपकी बेसिक है उसी के ऊपर पूरा कैलकुलेशन होने वाला है 8वें वेतन आयोग का। तो दोस्तों 31 दिसंबर 2025 की आपकी बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। उसी के ऊपर आपका कैलकुलेशन होगा। जब भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो इसी बेसिक के ऊपर आपका सभी कैलकुलेशन किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता कुल कितना होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि महंगाई भत्ता एआईसीपीएन के आंकड़ों के हिसाब से आपका बढ़ता है। जैसे जैसे एआईसीपीएन के आंकड़े इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे आपके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो एआईसीपीएन के 2 महीने के आंकड़े अभी आना बाकी है, 4 महीने का आंकड़ा आ चुका है। उस 4 महीने के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो आपके महंगाई भत्ते में मात्र 2% की बढ़ोतरी होने जा रही है, यानी आपका महंगाई भत्ता 58% अब भी है और जनवरी 2026 से 2% बढ़कर कुल महंगाई भत्ता 60% होगा। इससे ज्यादा आपका महंगाई भत्ता नहीं होगा। सोशल मीडिया पे 62% या 63% की खबरें चला जा रही है कि इतना महंगाई भत्ता होगा, लेकिन मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं कि महंगाई भत्ता आपका 2% ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। आई होप दोस्तों जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सबके साथ जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।